क्योंकि इसका ना जो डिज़ाइन है जिस हिसाब से बनी है, कंफर्ट अलग ही लेवल का मेरे को दिख रहा है इसमें। अगर बैठता है ना, आपको सिर्फ अपना लाइफस्टाइल बताना तो सर आपको उस हिसाब से गाइड कर देगा कि आपके लिए कौन सी बेस्ट रिक्लाइनर चेयर रहने वाली है। प्राइस भी कम दे रहे, वारंटी भी ज़्यादा दे रहे हैं, ये अच्छा लगा मुझे। Welcome to Recline and Relax. I am Krish, a recliner manufacturer. I am having the pieces of the greatest collection with a very reasonable prices as well and the top quality materials. ठीक है, तो अभी हम है रिक्लाइन एंड रिलैक्स पर। सर एक मैन्युफैक्चरर है, यहाँ पर आपको जो रिक्लाइनर चेयर्स मिलेगी शायद मार्केट में भी वो सेम रिक्लाइनर आपको मिल जाए, क्वालिटी मार्केट में भी शायद सेम मिल जाए, पर प्राइस मार्केट में आपको ऐसा नहीं मिलेगा। आप पूरी वीडियो देखेंगे तो आपको पता लगेगा यहाँ पे मार्केट से अच्छे डिज़ाइन मिलेंगे, शायद अच्छी क्वालिटी मिलेगी, और प्राइस तो डेफिनेटली अच्छा मिलने ही वाला अच्छे ही है मिलेंगे, है ना। तो मोटराइज्ड, मैनुअल, रॉकिंग, रिवॉल्विंग और भी बहुत से अलग अलग प्रोडक्ट हम आपको आगे दिखाने वाले हैं। जो वीडियो की स्टार्टिंग हम किससे करेंगे? दिस इज़ माई मैनुअल पीस। ये एक मैनुअल डिज़ाइन है जो कि ऑलिव ग्रीन कलर में है विद अ वेरी कंफर्टेबल एंड गुड स्ट्रेचिंग एज वेल। इट्स सो कंफर्टेबल पीस विद अ huge size of 23 inches seat and it's easy to use as well. इधर एक आपके राइट हैंड साइड पे एक लेवर रहता है, आपको जस्ट उसे पुल अप करना है, ये ऐसे बाहर आ जाता है। देन आप अपना एक लेग यहाँ पे करेंगे, इसको पुश बैक करेंगे एंड या इट्स फुली ओपन लाइक जस्ट लाइक अ बेड साइज एंड ये आपका 160 डिग्री तक ओपन होता है। ठीक है, मैनुअल है, जो अभी आपने इसका साइज बताया 23 इंचेस। 23 इंचेस की इसकी सीट रहती है। हाँ, जो मार्केट में स्टैंडर्ड मेरे ख्याल से 21 या 22 रहती है। करेक्ट सर, मार्केट में इसमें भी कॉस्ट कटिंग होती है कि 21-22 इंचेस की कर देते हैं, बहुत कॉम्पैक्ट डिज़ाइन में हो जाता है, जिससे हम AI टेक्नोलॉजी का यूज़ करके एक पीस का स्पेसिफिक साइज़ कंडक्ट करते हैं पहले, देन उसे हम अपनी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में कंडक्ट करवाते हैं। बहुत अच्छी। जिसमें आपने देखा होगा जब एक पीस ओपन होता है, सपोजिवली मैं इसको ओपन कर देता हूँ एक बार मैनुअल पीस को, एंड जब हम इसकी बैक को पुश बैक करते हैं तो आप देख सकते हैं सेंटर गैप कितना कम आ रहा है। हाँ, गैप नहीं है उसमें, नहीं तो बहुत गैप ऑलमोस्ट दिखता है। ना के बराबर है, जिसमें आप अगर मार्केट के बाकी पीसेस देखेंगे तो इतना गैप होता है कि आपका लैपटॉप तक स्लाइड डाउन हो सकता है। जी। प्राइस की बात करेंगे हम। लेट्स कम टू द प्राइस सर, इट्स जस्ट 13,000 रुपीज। 13,000 रुपीज़। 13,000 रुपीज, बहुत अच्छे। Yes. मार्केट में अभी जो 15,000 मेरे ख्याल से चल रहा है। करेक्ट, मार्केट में 15 भी चल रहा है, 18 भी चल रहा है, इवन 20 भी चल रहा है। ठीक है, पर 11,500 में भी यहाँ मिल जाएगी, वो कैसे मिलेगी? सर 11,500 में अगर चाहिए आपको तो उसमें आपके लिए एक एड ऑन फीचर होता है जिसमें आपका कस्टमाइज फैब्रिक अकॉर्डिंग टू योर प्रेफरेंस होता है। जो आपका फैब्रिकेशन रहेगा उसमें हम अपनी फैब्रिकेशन कॉस्ट को माइनस कर देते हैं। ठीक है, सर कह रहे हैं कि आपको अपना फैब्रिक देना पड़ेगा, तो 1500 इसमें से लेस हो जाएगी। करेक्ट। और अगर आप जो सर की कैटलॉग में से फैब्रिक जो चूज़ करते हैं, पसंद करते हैं, तो उसके हिसाब से फिर ये 13,000 रहेगा। यस, तब ये 13,000 रहेगा, जिसमें आपके पास प्लेंटी ऑफ डिज़ाइंस रहते हैं। हमारे पास कैटलॉग है जिसमें आपके 100+ डिज़ाइंस हैं। हमारे पास फैब्रिकेशंस ऑप्शन है, कलर्स ऑप्शन है जिसमें 150+ कलर्स है सर। जिसमें आप अगर इसको चाहे रिक्लाइनर मैनुअल रिक्लाइनर को ही अगर आप स्वेड में चाहते हैं, लेदराइट में चाहते हैं, इवन रनिंग आइटम बुकले में चाहते हैं तो उसमें भी हो जाएगा ऑन अ सेम प्राइसिंग। देन कम टू आवर नेक्स्ट पीस, दिस आवर यूनिक डिजाइन मोटराइज्ड चेयर। अच्छा, मोटराइज्ड है ये? या दैट्स अ मोटराइज्ड चेयर and that's also our title chair as well. Just you have to press the button. ये आपके राइट हैंड साइड पे ही इसका भी एक बटन होता है, सिंपली आपको प्रेस करना है एंड आप इसे प्रॉपरली रिक्लाइन कर सकते हैं 160 डिग्री। ठीक है, एंड जस्ट आप इसको क्लोज अप करेंगे, सिंपल आपके सेकंड बटन से आप पुश करेंगे इसको एंड क्लोज कर देंगे। अब जो मोटराइज चेयर होती है इसमें क्या बेनिफिट होता है कि आप इसको अपनी कंफर्टेबल पोजीशन पे स्टॉप डाउन कर सकते हैं। सपोज मेरी नीज को यहाँ पे कंफर्टेबल लग रहा है तो फिर मैंने इसको यहाँ पे स्टॉप अप कर दिया एंड आप इस पर कितना भी प्रेशर डाल लीजिए ये बैक डाउन नहीं होगा, बिकॉज इसमें जो मैकेनिज्म यूज़ हुआ है वो काफ़ी अच्छा इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म यूज़ किया है हमने। ठीक है, मैनुअल का प्राइस एज कम्पेयर टू मोटराइज्ड कम ही रहेगा ना, ऑब्वियस है। करेक्ट सर। अगर इसमें मोटर ऐड कर दी, ये डिज़ाइन हो गया या ये सेम डिज़ाइन हो गया, तो इसमें अगर मैं मोटर ऐड करता हूँ क्या प्राइस होता है सिर्फ इस डिज़ाइन में? सर आप इस डिज़ाइन में मोटर ऐड करते हैं तो ये आपका 21,000 का कॉस्ट करेगा। ठीक है, और इस डिज़ाइन में अगर आप इस डिज़ाइन, जैसे ये डिज़ाइन है, ये हमारा मोटराइज डिज़ाइन है, ये भी आपको 21 ही ठीक है, कॉस्ट और करेगा। ये इस डिज़ाइन में? करेक्ट, इसमें भी 21 कॉस्ट करेगा। और इस वाले में क्योंकि बल्कि काफ़ी है,
हेवी है ये। सर ये बल्कि लुक है बट स्टिल आपके लिए प्राइसिंग में इसमें 21 ही कॉस्ट करेगा। अच्छा, मतलब डिज़ाइन जैसा मर्जी रहे, सिर्फ प्राइस जो रहेगा मोटर का ऐड होगा, करेक्ट है ना। मैनुअल का 13, तो मोटर ऐड हुआ 21,000 रुपीज़ इसका हो गया। करेक्ट सर। फैब्रिक अपना देगा तो 1500 लेस हो जाएगा और कम हो जाएगा। ठीक है, अब क्या है आजकल जो मोटराइज हमारी रॉकिंग रिवॉल्विंग चल रही है, और अगर किसी को उसमें मोटर नहीं चाहिए, मैनुअल रॉकिंग रिवॉल्विंग, वो भी दिखाएगा, उनका प्राइस बताएगा एक बार। बिल्कुल सर, लेट्स कम टू आवर रॉकिंग अच्छा, रिवॉल्विंग ये वही मैनुअल है, पीस बल्कि जो आपको बल्कि लुक का लग रहा था, यही हमारा रॉकिंग रिवॉल्विंग मैनुअल पीस है जो कि 360 डिग्री रोटेट होता है एंड प्रॉपर रॉक होता है। एंड इसका भी सिंपल फीचर है, आपके राइट हैंड साइड पे लेवर रहेगा, आप लेवर को पुल करेंगे, अपने नी को यहाँ एंकल को यहाँ पे रखेंगे एंड पुश बैक कर देंगे। बहुत बस अच्छा। अभी वॉल है पीछे तो, और नहीं पीछे नहीं रिक्लाइन हो रही, बिकॉज ये थोड़ी सी बल्कि चेयर है तो हाँ, ये वॉल पे भी इंटरप्ट हो रही है। ठीक है। एंड जस्ट आप इसको पुश बैक करेंगे, ये क्लोज हो जाएगा इजीली। क्योंकि इसका ना जो डिज़ाइन है जिस हिसाब से बनी है, कंफर्ट अलग ही लेवल का मेरे को दिख रहा है इसमें। अगर बैठता है ना तो ये वो दिख रहा है एकदम सॉफ्ट, एकदम इस पर बैठ जाओ तो मज़ा ही आ जाए। तो ये कितने का बताया आपने? सर इट जस्ट 18,000 रुपीज़। 18,000 रुपीज़, मज़ेदार है, बहुत अच्छा है। क्या कंफर्ट है इसका। अभी इसमें क्या है कि आपने अभी इस पर लेदराइट लगा रखी है। करेक्ट। इस पर अगर हम सॉफ्ट फैब्रिक स्वेड या वेलवेट यूज़ करते हैं तो शायद कंफर्ट और इसका और एनहांस हो जाता है। इसमें हमने लेदराइट क्यों यूज़ किया हुआ है, बिकॉज ये मेजरली यूज़ होता है प्रेग्नेंट वुमेन्स फॉर द ब्रेस्ट फीडिंग एंड फॉर द लाइक बेबी स्लीपिंग। बच्चों को सुलाने के लिए भी आपने देखा होगा काफ़ी पेरेंट्स अपने लेग को बार बार मूव ऑन करते रहते हैं कि बच्चा सो पाए, तो उसके लिए ये बहुत ईजी टू यूज़ होता है। इसके वाइडर डिज़ाइन का है कि आप दोनों लेग्स ऊपर करके भी आराम से बैठ सकते हैं। इजी टू क्लीन फैब्रिक हो गया। इजी टू क्लीन फैब्रिक है हमारा लेदराइट कि अगर आपका कुछ भी फूड आइटम गिर जाता है, ड्रिंक आइटम गिर जाता है, तो आप उसको जस्ट 1 वेट क्लॉथ में क्लीन कर सकते हैं। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। तो आपने बताया इसका 18,000 करेक्ट, इन एनी काइंड ऑफ फैब्रिक। ठीक है, डिज़ाइन जैसा मर्जी ले लीजिए, फैब्रिक जैसा मर्जी ले लीजिए, प्राइस सेम रहेगा। प्राइस जो बढ़ता है अगर कुछ ऐड करवाते हैं उसका प्राइस बढ़ता है, जब मोटर ऐड हुई तो उसका प्राइस बढ़ेगा, और एसेसरीज आप ऐड करवाएंगे तो उनके प्राइस बढ़ेंगे। और कुछ अच्छा सा प्रोडक्ट आपका दिखाएंगे आप? सर कम टू आवर महाराजा डिज़ाइन चेयर। तो महाराजा, यस, बिकॉज इट्स हैविंग द वाइडर ब्रेक रेशियो। आप इसमें बैठेंगे, इसका फील ही अलग है। इसमें आपको एक लग्जरी फील आएगा कि आप बिल्कुल एक ऐसे रिक्लाइनर पे बैठे हुए हैं जहाँ पे आपकी प्रेजेंस ही बिल्कुल नेक्स्ट लेवल जाती है। स्पेशियस दिख रहा है ये। स्पेशियस काफ़ी है, कंफर्टेबल भी काफ़ी है कि आप काफ़ी देर तक बैठ सकते हैं, एंड इजी टू यूज़ भी है। जस्ट आप 1 क्लिक पे इसको ओपन कर सकते हैं एंड 1 क्लिक पे ही इसे क्लोज कर सकते हैं। इसको अच्छा। भी ये स्ट्रेट 160 डिग्री ओपन होता है, देन ये स्ट्रेट आपका क्लोज हो जाता है, वो भी विदाउट एनी साउंड। आपने कई लोगों में देखा होगा ऑन होता है तो मैकेनिज्म साउंड आता है, ठीक है, जिसमें वो ये बोलते हैं कि नहीं ये स्प्रिंग का साउंड है, ठीक वो है, क्वालिटी का साउंड होता है, क्वालिटी का साउंड होता है। अब इसका प्राइस क्या रहता है? जैसे ये हमारी मोटराइज चेयर है, हाँ। नॉर्मल ओपन हो रही है एंड एक यूनिक डिज़ाइन में, बट स्टिल ये 21,000 नाम महाराजा इसमें ऐड हो गया, महाराजा चेयर है हमारी, प्राइस वही सिंपल जो हमारा बेसिक जो चल रहा था वही है। यस, ठीक है, आजकल बहुत अच्छे अच्छे डिज़ाइंस आ रहे हैं जो इम्पोर्टेड चेयर में आ रहे हैं। करेक्ट। अगर कोई कहता है कि आप अपनी ही फैक्ट्री में वो इम्पोर्टेड डिज़ाइन हमें बना के दीजिए, तो वो बना सकते हैं आप? करेक्ट सर, मैक्सिममली हम ट्राई कर रहे हैं जितने हमारे इम्पोर्टेड डिज़ाइंस भी होते हैं वो भी हम इन हाउस कंडक्ट करते हैं। जैसे आपने कई इम्पोर्टेड डिज़ाइंस देखे होंगे जिसमें वुडन वर्क हैंड पे होता है, वी आर लॉन्चिंग सून दैट पीसेज एज वेल। ठीक है, बहुत अच्छा। कि हम वो पीसेज भी अपनी ही मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में कंडक्ट करना स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, अभी ये हमारा 3 सीटर है। यस, ये हमारा 3 सीटर है जिसमें 2 आपकी मोटराइज है, एक आपका फिक्स है। इसमें ऑल 3 बैग्स आपकी डिटैचेबल होती है, जिसमें आप तीनों ही बैग डिटैच कर सकते हैं, कहीं पे भी मूव कर सकते हैं। एंड लाइक जैसा मैंने बताया, इसमें लेफ्ट साइड एंड राइट साइड वाला जो पीस है ये एक मोटराइज पीस है, जिसमें आपको यहाँ पे राइट साइड पे ही प्लग बटन मिल जाता है, जिसमें आप जस्ट इसके बटन को पुश करेंगे एंड इसको प्रॉपर्ली ओपन कर पाएंगे। ठीक है, तो ये कॉर्नर की सीट्स हमारी मोटराइज्ड है, रिक्लाइनर है, बीच का वो स्टिल डमी वाला पीस है, इसमें कोई मैकेनिज्म नहीं है। करेक्ट, बीच का स्टिल डमी पीस है, बट अगर आप चाहेंगे तो सेंटर पीस पे भी आप ऐड ऑन करवा सकते हैं मोटराइज, जिसमें आपके 2 काइंड ऑफ मोटर्स में यूज होता है। एक आपका रिमोट आपको मिल जाएगा कि आप रिमोट से इसे ऑपरेट कर पाए। सेकेंडली आपको एक हिडन स्विच मिल जाएगा यहाँ पे, ठीक है, साइड सीट के ही बगल में,
जो काइंड ऑफ टच वर्किंग्स पे रहेगा कि आप उसको ओपन कर सकते हैं एंड क्लोज कर सकते हैं, जो कि हिडन रहेगा। अभी जो ये जिसमें 2 मोटर लगी है, ठीक है, अगर तीनों हमारा प्लेन होता विदाउट मोटर विदाउट मैकेनिज्म तो क्या प्राइस होता? अगर आप तीनों फिक्स डिज़ाइंस ले रहे हैं सो ये जस्ट आपको 30,000 रुपीज़ कॉस्ट करेगा। 30,000 रुपीज़, जस्ट 30,000। ठीक है। और अगर बीच में भी मोटर ऐड करवा ले हम तो तीनों हमारा मोटराइज्ड हो जाए? अगर आप तीनों मोटराइज पीस पे जाते हैं सो ये सिंपली आपको 63,000 ओनली। ठीक है। और सिंगल सीटर मोटराइज्ड, ये होम थिएटर मॉडल है मेरे हिसाब से तो। करेक्ट, दिस इज माय होम थिएटर मॉडल, जो कि आपने ज़्यादातर देखा होगा पीवीआर्स में ऐसे डिज़ाइंस के मॉडल यूज़ होते हैं एंड मिनी थिएटर्स में भी। इसका भी सेम ऑपरेटिंग सिस्टम रहता है। इसमें जस्ट आपको बेनिफिट क्या हो जाता है, बाकी सब में आपको आउटर साइड में बटन देखने को मिल जाता, इसमें इनर साइड में होता है। एंड हमारे पीसेस में आपको सारे ही पीसेस में जो यहाँ पे स्विच मिलता है उसमें आपको एस्थेटिक ब्लू लाइट होल्डिंग्स मिलती है, साथ में 2 यूएसबीज मिलते हैं जिससे आप अपना फ़ोन एंड लैपटॉप भी ऑपरेट कर सकते हैं, चार्ज कर सकते हैं। एंड इसकी अगर हम प्राइसिंग की बात करें तो इट्स जस्ट 23,000 ओनली। रीज़न 23? Reason for the home theater piece for 23 because it carry more than 150 kg as well and it's a ground clearance piece। जैसे आप देख सकते हैं इस पीस में बिल्कुल ग्राउंड टचिंग तक है, कोई गैपिंग नहीं है। ठीक है। जो कि मैकेनिज्म इसका थोड़ा इससे हेवी रहने वाला आप कह रहे हैं? यस करेक्ट, जो मोटराइज मैकेनिज्म होता है उससे ये क्वाइट हैवियर होता है एंड हैवी लोड भी अपलिफ्ट कर सकता है, इसका ये बेनिफिट है। ठीक है। होम थिएटर मॉडल में ना अगर बात करते हैं फिनिशिंग की, वो थोड़ा देना मुश्किल रहता है, पर आपकी जो स्टिचिंग है बहुत अच्छी है, वर्कमैनशिप दिख रहा है, एकदम नीट एंड फिनिश आपका बना हुआ है पीस। 23,000 आप ये कह रहे हैं, पर बहुत से लोग होते हैं, आपने देखी अभी प्राइस ना आपने मेरे ख्याल से एकदम बेस्ट दी है। बिल्कुल, मैंने अभी तक देखा है हमारा मैनुअल जो मार्केट में चलता है 15,000, आपने 13 दिया। मोटराइज चलता है 25,000, आपने दिया 21,000। तो मेरे हिसाब से 4,000 मतलब कम करना बहुत बड़ी बात होती है। क्वालिटी आप कह रहे हैं कि जो मार्केट में दे रहे हैं वही दे रहे हैं या उससे अच्छी ही मिलेगी, बेस्ट क्वालिटी आप जो आप अपनी तरफ से आप कह रहे हैं। लाइक आप मार्केट ऑब्जर्विंग करके हमारे पास आ सकते हैं कि जो पीस का टच फील है एंड जो पीस के मैकेनिज्म की क्वालिटी है, ओपनिंग एंड क्लोजिंग है, वो इतनी स्मूथ है एंड इतनी रीजनेबल प्राइसिंग पे है। बिकॉज माय पॉइंट ऑफ व्यू इज़ नॉट अबाउट द प्राइसिंग, ठीक है, अबाउट द प्रॉफिट्स। ठीक है। अब आपने बोला कि आपकी क्वालिटी अच्छी है, प्राइस भी बहुत कम है, पर कुछ लोग क्या सोचते हैं यार इतना कम प्राइस है ना, तो मेरे ख्याल से कुछ ना कुछ कॉम्प्रोमाइज़ करेगा क्वालिटी में, तब उसके लिए क्या करते हैं? वारंटी पीरियड क्या रहता है आपका? सर हमारा जो वारंटी पीरियड रहता है वो 4 ईयर वारंटी पीरियड रहता है, प्लस हमारी 2 ईयर कुशनिंग पीरियड भी रहता है। कि जैसे जो सीट होती है उसमें आपने काफ़ी सारे फैक्टर्स देखे होंगे कि कुछ टाइम बाद ही दब जाती है, उस पर भी हम क्लेम करते हैं कि 2 ईयर वारंटी हम दे रहे हैं एंड वो लॉन्ग टर्म रहती है, 2 ईयर्स में भी नहीं खराब होती, आगे भी नहीं खराब होती। और 4 ईयर्स मैकेनिज्म की 4 ईयर मैकेनिज्म वारंटी होती है। मैकेनिज्म वारंटी जो मार्केट में मिल रही है वो 3 ईयर्स की मिल रही है, आप 4 ईयर्स की दे रहे हैं। करेक्ट, प्राइस भी कम दे रहे हैं, वारंटी भी ज़्यादा दे रहे हैं, ये अच्छा लगा मुझे। अब जो आपकी रहती है डिलीवरी, पैन इंडिया आप करते हैं केटर या सिर्फ दिल्ली एनसीआर? हम पैन इंडिया वर्क करते हैं। पैन इंडिया करते हैं, तो जो भी रहता है वो एक्स्ट्रा रहता है डिलीवरी चार्जेस? करेक्ट सर, डिलीवरी चार्जेस एक्स्ट्रा रहता है, जिसमें हम जब पैन इंडिया वर्क करते हैं तो 3,000 रुपीज़ पर शेयर डिलीवरी चार्जेस रहता है। अच्छा, मेरा एक डाउट रहता है, हाँ जी, कि हमें मोटराइज्ड रिक्लाइनर चेयर लेनी चाहिए या मैनुअल लेनी चाहिए? सर इसके लिए क्या है, फर्स्टली हमें अपना यूज़ स्पेसिफाई करना चाहिए कि हम अगर रिक्लाइनर ले रहे हैं तो हम ले किस पर्पज़ के ले रहे हैं। सपोज़ अगर मैं एक स्टूडेंट हूँ एंड मेरे को जस्ट अपने फ्लैट पे एक लग्जरी कंफर्टेबल रिक्लाइनर रखना है, वो एक वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए, तो फिर मैं प्रेफर करूँगा कि मैं एक मैनुअल रिक्लाइनर ले लूँ जो मेरी सारी डिज़ायर्स भी पूरी कर देगा, मेरे बजट कॉस्टिंग में भी आ जाएगा, जिसमें मेरे बेसिकली सारे बेसिक यूज़ क्लियर हो जाएंगे। सेकेंडली अगर हम आ जाते हैं कि हमें परमानेंट यूज़ होम पर्पज़ पे रखना है, अगर हम एक होम पर्पज़ पे परमानेंट लग्जरी आइटम रखना चाहते हैं तो फिर हम उसमें थोड़े फीचर्स भी रखना चाहेंगे। वो फर्स्टली कि सारे एज फैक्टर्स पे यूज़ हो पाए। जैसे अगर हम अपनी मोटराइज पीस की बात करें तो इस मोटराइज पीस को एक 6 साल का बच्चा भी यूज़ कर सकता है एंड 60 ईयर्स के ओल्ड एज पीपल भी यूज़ कर सकते हैं, बिकॉज इसमें जस्ट स्विचेस हैं, जैसे हमें जस्ट पुश करना है एंड पुल करना है, जस्ट ऐसे 1 क्लिक पे ही ये पूरा ऑपरेट हो रहा है। ठीक है, साइड में बटन्स मिल जाते हैं मोटराइज में, उसको सिर्फ एक 1 क्लिक करना है, आप खुलेगा बंद होगा, पर उसमें ना आपको अपना लिवर करना है, लिवर खींचिए, उसके बंद करने के लिए आपको फोर्स लगाना पड़ेगा। करेक्ट, बुजुर्ग इंसान नहीं कर सकता, पेशेंट इंसान नहीं कर सकता उसको यूज़।
मैनुअल को, पर इसको हर एज ग्रुप का या हर तरीके का इंसान यूज़ कर सकता है इसको, है ना? ठीक है। करेक्ट पर सर। आपने एक चीज़ बोली कि उसमें अगर हमें शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए हमें यूज़ करना है ये वाला हमारा ग्रीन वाला मैनुअल, तो हम ये ले सकते हैं। पर मेरे हिसाब से ये आप लॉन्ग टर्म में भी यूज़ कर सकते हैं, आपका बजट अगर कम है तो। करेक्ट सर। अगर लाइफ उसकी भी इतनी ही है जितनी हमारी मोटराइज्ड की है, मोटराइज की है। क्योंकि सेम क्वालिटी है सर, उसमें मोटर ही ऐड हुई है। दोनों ही लंबा चलेगा, बस आपका बजट भी एक रखता है कि कितना बजट है और आपका पर्पस क्या है या आपका एज ग्रुप क्या है, उसके हिसाब से। तो यहाँ पर sir. कभी भी आते तो आपको सिर्फ अपना लाइफस्टाइल बताना, तो सर आपको उस हिसाब से गाइड कर देगा कि आपके लिए कौन सी बेस्ट रिक्लाइनर चेयर रहने वाली है ना? ठीक है, अब Correct, क्या sir. दिखा रहे हैं? लेट्स कम टू आवर रॉकिंग रिवॉल्विंग मोटराइज पीस, वन ऑफ द फेमस पीस। आपने काफ़ी देखा होगा कि ये काफ़ी अच्छी डिज़ाइन में काफ़ी कंफर्टेबली मूव करता है। एंड जस्ट अगर हम रॉकिंग रिवॉल्विंग मोटराइज पीस की बात करें तो ये हमारे रोटेट होता है 280 डिग्री। ये अच्छा। हमारा 360 नहीं रोटेट होता है क्योंकि इसमें मोटर ऐड ऑन होती है, तो वायर का उलझने का डर रहता है ठीक है। इसलिए। एंड ये सिंपली रॉक करता है। रॉकिंग फीचर तब रहेगा जब पीस ऑफ रहेगा। अगर आप पीस को ऑन करते हैं, पीस को पुल अप करते हैं, तो फिर रॉकिंग धीरे धीरे स्लो डाउन हो जाएगा, रॉकिंग बंद हो जाएगी। ठीक ईजी है। टू एक्सेस रहेगा ये रॉकिंग रिवॉल्विंग मोटराइज, क्योंकि इसमें भी हमारे पास साइड में स्विचेस होते हैं। लाइक अगर हम लॉन्ग पर्पस यूज़ कर रहे हैं, सपोज वर्क फ्रॉम होम के लिए या फिर कुछ भी स्ट्रेच अप करने के लिए, तो फिर हमारा रॉकिंग रिवॉल्विंग मोटराइज पीस काफ़ी बेनिफिशियल रहता है, क्योंकि इसमें आपकी बॉडी स्टेबल नहीं रहती है, थोड़ा आप मूव अप कर सकते हैं एंड बहुत ही कंफर्टेबली रिलैक्स कर सकते हैं इस पर। मेरे हिसाब से ना मोस्ट लवेबल ये मानी जाती है मोटराइज्ड हमारी रॉकिंग रिवॉल्विंग, क्योंकि ना अब आपने बताया था कि जैसे कोई प्रेग्नेंट वूमेन रहती है या बच्चों को फीडिंग करवाना होता है या बच्चों को सुलाना होता है, तो उसके लिए बहुत अच्छा है। और साथ साथ इसमें मोटर भी ऐड हो गई, तो वही जो बात आ गई कि पेशेंट हो गए या बुजुर्ग हो गए तो वो भी यूज़ कर सकते हैं। एज फैक्टर बिल्कुल ख़त्म हो जाता है जब भी हाँ। हम मोटराइज आइटम पे चले जाते हैं। जितना हम टेक्नोलॉजी को यूज़ करेंगे उतना ही हमारा ह्यूमन फिजिकल वर्क कम हो जाता है। ह्यूमन वर्क जितना कम रहेगा उतना ही इंसान कंफर्टेबल रहेगा, रिलैक्स रहेगा। एंड बेसिकली रिक्लाइनर होता ही है एक रिलैक्सिंग पोजीशन के लिए। ठीक है। अभी ये हम इस पे देख रहे हैं, इस पे अपना ये कप लगे हुए हैं, ठीक है, पर किसी किसी पर नहीं है, यस उन सर। पर ऐड करवाते हैं तो क्या चार्ज रहता है? अगर आप कप्स ऐड करवाते हैं वो हम फ्री ऑफ कॉस्ट ऐड फ्री करके ऑफ देते कॉस्ट, हैं। भले वो स्टील हो या हमारा करेक्ट। प्लास्टिक हो। अगर आपको स्टील कप्स लेना है, अगर आपको प्लास्टिक कप्स लेना है, दैट्स अप टू योर प्रेफरेंस। वो फ्री ऑफ कॉस्ट ऐड ऑन्स मैं पे फर्स्ट रहते टाइम हैं। सुन रहा हूँ, मैंने ये तो सुना था कि हमारा ये जो ये प्लास्टिक लेते हैं तो इसका फ्री रहता है, पर इसका ये चार्जेबल रहते हैं मेरे हिसाब से। जो मैंने अभी तक सुना है, जितनी वीडियोस करी है, जितने स्टोर दिखाए, सब चार्ज करते हैं, पर आप कह रहे हैं ये भी फ्री ऑफ कॉस्ट है, स्टील बिल्कुल, है। बिकॉज बहुत अच्छे। आपको जैसा मैंने बताया, आपको मार्केट से काफ़ी डिफरेंसेस मिलेंगे हमारे स्टोर पे। ठीक है। और एक चीज़ है कि बहुत से लोग सोचते हैं यार हम ना अपने इसमें रॉकिंग रिवॉल्विंग चेयर में ना कप ऐड करवा ले, तो मेरे ख्याल से वो सही नहीं रहता है। और आप बताइए क्यों सही नहीं रहता? बिल्कुल सर, लाइक हमारे पास भी काफ़ी क्वेरीज आती है कि सर नहीं, हमें तो रॉकिंग रिवॉल्विंग चेयर में भी कप चाहिए। बट सेकेंडली हमारे पास क्वेरी आती है कि सर वो कप तो यूज़ ही नहीं हो पा रहे हमारे, क्योंकि चेयर तो रॉक करती है। हिलती है बहुत। अब आप कप होल्डर्स में या तो आप अपने जूसेस रखेंगे, मिल्क रखेंगे, आइदर वाटर रखेंगे, पर जब आप हल्का सा भी मूव करेंगे तो चेयर रॉक करना स्टार्ट करेगी। एंड रॉक होगी तो फिर उसका आइटम गिरने का डर रहेगा, जो कि बस। आपके रिक्लाइनर पे भी गिर सकता है एंड आपके ज़मीन पे भी गिर सकता है। ठीक है। तो वैसे पूछने की मेरे को ज़रूरत नहीं थी, पर मैं इसलिए पूछ लेता हूँ कि कुछ लोग होते हैं उनको पूछने की ज़रूरत ना पड़े हमारी वीडियो देखने के बाद। इसमें मैं एक बहुत अच्छी चीज़ देख रहा हूँ, कप्स तो चलो मिल रही है, इसमें मोटर भी ऐड है, पर इसमें स्टोरेज भी मिल रही है। करेक्ट। इस पीस में ये हमारा होम थिएटर डिज़ाइन पीस है, जिसमें हमारे पास बोथ हैंड स्टोरेज अवेलेबल रहता है। बहुत अच्छी। फर्स्ट टाइम आपको एक चेयर के अंदर जो इसमें आर्म्स पर स्टोरेज मिल रहा है, वो भी काफ़ी डीप है, काफ़ी अच्छी खासी है। यस, ये एक वाटर बॉटल साइज़ की आर्म स्टोरेज है एंड इसमें इजीली अप टू 40 लीटर कैपेसिटी है। ठीक है, बहुत अच्छा बनाया आपने। अब इसमें हमारा ये स्टोरेज ऐड हुआ तो प्राइस बढ़ा इसका? करेक्ट। अब इसमें ये हमारा मोटराइज होम थिएटर डिज़ाइन है विद स्टोरेज बॉक्स, बट इसका भी हमने काफ़ी रीजनेबल रेट्स रखा है अपने कस्टमर्स के लिए, जस्ट 28,000 रुपीज़। 28,000। वो 23 था। यस, वो जो हमारा मोटराइज पीस था वो हमारे 23,000 का था। हाँ। इसमें हमारे जो बोथ साइड स्टोरेज एड ऑन्स होते हैं, हाँ। उसका एक डिफरेंस आता है। 5,000 एक्स्ट्रा हो गया। यस, 5,000 एक्स्ट्रा। ठीक है। तो ये अभी हमारा होम थिएटर मॉडल है तो 23, 25 रहा। यस। अगर ये रहता है, ये हमारा जो नॉर्मल स्टैंडर्ड जो रेगुलर चलता है हमारा,
उसमें स्टोरेज ऐड होती है तो उसका भी 5000 एक्स्ट्रा रहता है, आप कह रहे हैं? यस करेक्ट सर। 21 से 26 हो जाती है वो। यस ये 21 से 26 हो जाएगा अगर आप जैसे दोनों ही आर्म्स में स्टोरेज ऐड ऑन करवाते हैं। स्टोरेज जब ऐड ऑन होता है तो जस्ट वो स्टोरेज का वर्क नहीं होता है, वो ओवरऑल का वर्क होता है, क्योंकि अगर कहीं पे ब्लैंकिंग्स आ रहे हैं तो वहाँ के जो कैपेसिटी है, लोडिंग कैपेसिटी, वो नहीं कम होनी चाहिए। ठीक है। एंड जो कंफर्टेबल लुक है कि आपका आर्म रेस्ट इजीली हो, वो भी नहीं कम होना चाहिए। ठीक है। तो हम ड्यूरेबिलिटी प्लस कंफर्टेबल लुक्स दोनों पे वर्क करते अब हैं। आप अपने पर्सनल यूज़ के लिए ले रहे हैं तो आपको पता है कि 13,000 मैनुअल कहीं नहीं मिलेगी, 21 में मोटराइज कहीं नहीं मिलेगी। और अगर आप एक रिटेलर है या दुकानदार है तो आप सोच लीजिए जब आप कॉन्टैक्ट करते हो तो आपको क्या प्राइजेस मिलेंगे, तो आप भी अच्छा प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं अगर सर से कॉन्टैक्ट करते हैं तो। एक इस चेयर की बात करते हैं जल्दी से लास्ट में, इसका कंफर्ट बहुत अच्छा था। करेक्ट, ये हमारा टेक्सचर स्वेट फैब्रिक में आता है जो कि सेम आपको कॉटन फील देता है। ये इतना स्मूथ फील है कि आपको रिलायबल पोजीशंस पे, ये हमारा बहुत ज़्यादा टॉप सेलिंग्स पे रहता है। जो अपने लॉबी एरिया में पीसेस रखते हैं, जो अपने बेडरूम्स के में पीसेस रखते हैं, बुक रीडिंग्स का रखते हैं, उनके लिए, क्योंकि ये इतना कंफर्टेबल फैब्रिक है कि आपको इसमें और बेड में कोई डिफरेंस ही नहीं पता लगेगा। एंड ये भी हमारा इजी टू यूज़ मोटराइज पीस रहता है जो कि आपका 160 डिग्री प्रॉपर रिक्लाइन होता है एंड इजी टू यूज़। ये आप इसको क्लोज अप भी कर सकते हैं एंड विद 2 USB स्विचेस। मतलब काफ़ी कंफर्टेबल रहने वाली आप ये कह रहे हैं, है ना? करेक्ट। ठीक है। और रिक्लाइनर चेयर मेरे ख्याल से बनी कंफर्ट के लिए। रिक्लाइनर चेयर्स होती ही कंफर्ट के लिए है, क्योंकि रिक्लाइनर चेयर्स जो होता है उसका नेम जो रिक्लाइन होता है, एंड सेकेंडली इसमें जो एक्सपेंडिचर्स होता है, जो मैकेनिज्म यूज़ होता है, वो आपके रिलैक्सिंग बॉडी पोजीशंस के लिए होता है। रिलैक्सिंग बॉडी पोजीशंस आपके अकॉर्डिंग कंफर्टेबल एंड कस्टमाइज रहती है कि आप उसको कहाँ पे स्टॉप करना चाहते हैं, कहाँ पे लिफ्ट अप करना चाहते हैं। ठीक है। अब आप अगर हमारे मोटराइज पीसेस पे आएंगे तो वो आपके अकॉर्डिंग ही वर्क करेगा। अपनी टेक्नोलॉजी को वो तब यूज़ करेगा जब आप उसे कमांड देंगे। अगर हम अपने मैनुअल पीसेस पे आए तो वो जब लेवर पुल होगा तो आपकी लेग पोजीशनिंग जितनी अप फ्रंट आती है वो आएगी, एंड जितनी आप लेग पीछे रखना चाहते हैं वो होएगी। उसमें जस्ट आपके 3 स्टेप्स होते हैं, लेवर पुल, लिफ्ट अप एंड ले डाउन। ठीक है। सिंपल। ठीक है। अब ये अभी हमने 3 सीटर दिखाया तो मेरे ख्याल से इसमें एल शेप ले लीजिए या 2 सीटर ले लीजिए, या अपने मतलब जितना भी स्पेस है एरिया के हिसाब से बनवा सकते हैं, है ना? करेक्ट। इसमें डिज़ाइंस कितने आप दे सकते हैं? सर हमारे 3 सीटर्स में भी अप टू 50 डिज़ाइंस हैं। 50 प्लस डिज़ाइंस हैं? यस 50 प्लस डिज़ाइंस हैं। आप यहाँ पे जितनी भी चेयर्स देख पा रहे हैं, आपको कोई सा भी मॉडल अच्छा लगता है, उसका डिज़ाइन अच्छा लगता है, तो आप उसको 3 सीटर में कन्वर्ट करवा सकते हैं ईजिली। जो आप अपने डिज़ाइंस दिखाते हैं और लोगों ने देख लिए, कह रहे मुझे नहीं समझ आया इसमें, पर आजकल जो सोफ़ाज़ के डिज़ाइन चल रहे हैं मार्केट में, तो कोई कहते हैं कि ये पर्टिकुलर डिज़ाइन मुझे पसंद आ रहा है, आप ये बना दीजिए, तो वो भी हो जाता है। मैक्सिमम हमारे 90% डिज़ाइंस कस्टमाइज हो जाते हैं। कुछ ही ऐसे डिज़ाइंस होते हैं जो कि कस्टमाइज नहीं हो पाते हैं। उसमें भी हम जो सिमिलैरिटीज़ होती है वो हम पहले ही अपने क्लाइंट्स को क्लियर कर देते हैं, एक रफ मॉडल डायग्राम उन्हें शो करके, काइंड ऑफ ब्लूप्रिंट, कि आपका सर ये पीस ऐसा लगेगा। हम सारी कस्टमाइजेशन अलाउड करते हैं। आप अपने भी डिज़ाइन हमें बेच के उसको भी मैन्युफैक्चर करवा सकते हैं। ठीक है। अब लोग क्या चाहते हैं कि उनको घर में सोफ़ा भी रखना है और उस सोफ़े पर बैठ के टीवी भी देखना है, ठीक है? तो मेरी रिक्वेस्ट है आप नॉर्मल सोफ़ा कोई ना लेकर ना, आप ये मोटराइज या मैनुअल हमारा रिक्लाइनर सोफ़ा ले लीजिए। तो इसमें कंफर्ट आपको मिल रही है एक्स्ट्रा, और पर्पस भी आपको वही पूरा करा जो एक नॉर्मल सोफ़ा करता है, जो डमी सोफ़ा करता है, ये वही करता है। हाँ, ये कह सकते हैं उससे थोड़ा सा कॉस्टली पड़ सकता है, पर पर्पस वही है, क्योंकि क्या होता है कि पूरा दिन हम इंडियंस का सोफ़े पर ही बीतता है, तो एक कंफर्ट चाहिए हमें, तो उसके लिए मेरे हिसाब से बेस्ट है ये। पर आप क्या सजेस्ट करते हैं? लाइक सर बेस्ट अपनी जगह दोनों चीज़ें हैं, रिक्लाइनर भी है, सोफ़ा भी है। बट रिक्लाइनर क्यों सोफ़े से बेस्ट माना जाता है? क्योंकि रिक्लाइनर एक टेक्नोलॉजी फीचर्स के साथ में आता है, जिसमें अगर आप टीवी देख रहे हैं तो टीवी में कई बार आपको ले डाउन पोजीशंस काफ़ी ज़्यादा चाहिए होती है। अब सोफ़ा होगा तो फिर आप साइड ले डाउन्स में करते हैं, जिसमें सिटिंग्स कम हो जाती है फिर। पर इसमें क्या होता है, जैसे एक चेयर है, आपको ले डाउन पोजीशनिंग पे लाना है। मोस्टली हम टीवी देखते हैं तो फिर हम 140 डिग्री का ले डाउन पोजीशंस रखते हैं, जिसमें हमारा नेक भी कंफर्टेबल रहे एंड हमारे लेग्स भी कंफर्टेबल रहे, जिसमें आपका किसी भी जॉइंट पे प्रेशर नहीं आता। ये बेनिफिट होता है। ठीक है। पर आप ये अगर होम थिएटर मॉडल लगाते तो इसके लिए स्पेस थोड़ी ज़्यादा चाहिए होगी। ये हमारे कुछ कलेक्शन पीसेस जो हमने यहाँ पे डिस्प्ले कर रखे हैं, एंड हमारे पास मोर देन 50 प्लस डिज़ाइंस है जो कि हमारे पास वर्चुअल है, जो कि अगर आपकी रिक्वायरमेंट है हम ऑन रिक्वायरमेंट आपके साथ शेयर कर देंगे बाय PDF, बाय JPG एंड बाय वेबसाइट एज वेल।
एंड फॉर द विजिट यू कैन जस्ट कम टू दिल्ली कीर्ति नगर में हमारा स्टोर है, आपको डिस्क्रिप्शन में एड्रेस मिल जाएगा, जिसमें आप हमारे सारे फैब्रिकेशंस देख सकते हैं। न्यू हमारे डेली पीसेस चेंज होते रहते हैं, हमारे आउटलेट पे डेली नए पीसेस आते रहते हैं, मैन्युफैक्चर होते हैं, सेल अप होते हैं, तो आपको यहाँ पे न्यू पीसेस देखने को मिल जाएंगे विद ऑल फैब्रिकेशंस। एंड हमारी जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है वो द्वारका है।